हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे पत्राचार। और पत्राचार में ये पांचवा आपका टॉपिक रहेगा परिपत्र। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर पेड कोर्स की डिटेल्स अवेलेबल है। सचिवालय 1.0 बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। पेड कोर्स में आपके 2 ऐसे अभी तक करवा दिए गए हैं, बाकी 18 ऐसे प्लस हिंदी ड्राफ्टिंग के सेक्शनल वाइज टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो जो लोग उत्सुक हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। 3 महीने का ये आपका पेड कोर्स है। 3 महीने के अंदर ही आपका ये सारे टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। तो इसकी अभी फ़ीस है 99। 1-2 दिन बाद फ़ीस बढ़ कर के 299 हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें। 10-12 सीट्स केवल बची हुई हैं। तो अब देखेंगे इसमें आपका परिपत्र क्या होता है, इससे संबंधित डिफिनीशंस और लिखने का प्रारूप। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिपत्र पत्र लेखन का वह प्रारूप होता है जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं निम्नवत है। उद्गम। परिपत्र सदैव एक पद अधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है। जैसे मान लो किसी पोस्टिंग की ज्वाइनिंग करानी है, कई सारे कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनको बुलाने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका एक प्रेषक होता है किंतु यह एक साथ कई प्रेषितियों तक पहुंचता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। संचालन। इसका संचालन यथानुरूप एक आयामी अथवा आयामी होता है। विषय वस्तु। पदपत्र की विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। परिपत्र का प्रारूप जिस पत्र पर आधारित होता है यह उसकी ही विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है। जैसे शासकीय परिपत्र पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए भेजा जाता है, वहीं अर्ध शासकीय परिपत्र यथानुरूप विभिन्न मामलों में संदर्भित होता है। इसके अन्य प्रारूप भी मूल प्रारूप की विषय वस्तु से जुड़े होते हैं। यानी ये आपका शासकीय परिपत्र और अर्ध शासकीय परिपत्र दोनों में एलिजिबल है। भाषा शैली क्या है? परिपत्र की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। प्रारूप। परिपत्र का प्रारूप भेजे गए प्रारूप का ही अनुकरण करता है। अन्य इसमें है परिपत्र शासन अथवा किसी विभाग की आंतरिक एवं व्यापक जानकारी, नवीनतम निर्णयों, आदेशों, सूचनाओं इत्यादि को कम समय में प्रकाश में लाने के लिए प्रतिलिपियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। इसके साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है जिस पर संबद्ध कार्यालय के प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर अभिलेखीय रूप से परिपत्र के साथ सुरक्षित रख लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी डेफिनेशन और उससे संबंधित व्याख्या। अब इसमें प्रारूप देखेंगे। तो परिपत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शासकीय और एक अर्धशासकीय। तो यहाँ पर केवल प्रारूप देखेंगे। शासकीय पत्र का जिस तरीके से प्रारूप होता है उसी से संबंधित है। प्रेषक, यहाँ पर नाम, पदनाम और शासन का पता, यहाँ पे संख्या होगा। सेवा में समस्त पद, फिर है शासन का पता। अनुभाग यहाँ पे डालेंगे, दिनांक और स्थान कहाँ से लिखा जा रहा है। विषय है, विषय में यहाँ पे डैश छोड़ेंगे, के संदर्भ में परिपत्र लिखेंगे, फिर महोदय। विषय के जस्ट नीचे लिखा जाएगा कॉमा करके। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि डैश डैश करके। फिर दूसरे पॉइंट में महोदय के नीचे लिखेंगे तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। संलग्नक में यहाँ पे एक होगा तो यहाँ एक संलग्नक करेंगे, भवदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं। तो प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहाँ पे 2 लोगों को भेजी जा रही है तो 2 यहाँ पे मेंशन करेंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम,
पदनाम। तो ये आपका हो गया शासकीय परिपत्र का प्रारूप। अब देखेंगे अर्धशासकीय। तो इसमें भी प्रारूप ही देखेंगे। नाम है, पद है, ये आपका प्रेषक का नाम और पद है, यहाँ पे मुहर लगेगा। संख्या, विभाग, अनुभाग संख्या और दिनांक, स्थान ये लिखेंगे। फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी विषय, डैश डैश के संबंध में परिपत्र। फिर प्रिय श्री महोदय। अर्धशासकीय में आपका जो सम्मान बोधक सम्मान सूचक शब्द या फिर वाक्य है वो होता है प्रिय श्री महोदय। ठीक है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या डैश डैश दिनांक डैश का संदर्भ ग्रहण करें। उसके बाद में महोदय के जस्ट नीचे आप लिखेंगे 2 पॉइंट डालेंगे, उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि, बाकी यहाँ पे पूरी कहानी लिखी जाएगी जो आपसे बोला गया है या जो आपका मटेरियल मिला है लिखने को वो सब इसमें लिखा जाता है। फिर लास्ट में आपका होगा सम्मान, ये आपका आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है संलग्नक, यथोपरि, भवनिष्ठ, ये आपका लिखना जरूरी है क्योंकि ये आपको याद रखने हैं सारी की वर्ड। हस्ताक्षर, नाम, समस्त, यहाँ पर उसका पता रहेगा। तो ये था आपका परिपत्र। ये आपका 5वां पत्राचार का टॉपिक है। परिपत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, शासकीय परिपत्र और अर्धशासकीय परिपत्र। ठीक है। तो उनके आपको प्रारूप दिखा दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे अभी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। उसके लिए आपको यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ पर डिटेल मिलेगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे सचिवालय 1.0 बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।